अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज मोहम्मद हम्माद। इस चैनल पे मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ। जो मेरे रिसर्च आइडियाज होते हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, और उसके अलावा कमेंट सेक्शन में जो स्टॉक्स आते हैं उन्हें भी टेक्निकली रिव्यू करके आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करता हूँ। इसके अलावा एक व्हाट्सएप कम्युनिटी भी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो वो ही और शी इज मोर देन वेलकम टू ज्वाइन दैट कम्युनिटी। इंडेक्स के सेशन की अगर आज बात करें तो 2885 पॉइंट इंडेक्स ने जो है वो गेन किए हैं। हाउ एवर आपके पास जो सिचुएशन है कैंडल स्टिक की, वो रेड बनी है। इसकी इसकी वजह ये है कि इंडेक्स जो है आज ओपन हुआ था 1,69,400 पे और क्लोज हुआ 1,68,519 पे। हुआ क्या कि अर्ली सेशन में हमारे पास जो है वो एक्साइटमेंट आई इंडेक्स में कि क्रूड नीचे है तो इंडेक्स बहुत ऊपर चला जाएगा, चीजें हाथ नहीं आएंगी। एक्साइटमेंट में इंडेक्स ओपन हुआ, लेकिन there was the obvious fact available. The people who are following the channel, उन्हें आइडिया होगा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी जिसकी मैं डिस्कशन कर रहा था काफी दिनों से, कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जोन स्टार्ट हो जाता है 1,69,000 से लेकर 1,70,000 का ये रीजन है। यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है। अगर इंडेक्स जो है वो यहाँ से मूव करता हुआ एक सस्टेनेबल मूव से आता तो वो बेहतर सिचुएशन होती, फिर वो हो सकता है यहाँ पे क्रॉस करने की जो है वो पॉसिबिलिटी इंक्रीज होती। हाउएवर जो हाइपर मूव थी उसका जो है वो स्मार्ट मनी जो थी उसने एडवांटेज लिया। 600 मिलियन वॉल्यूम जनरेट करके प्राइसेस नीचे आई, जिसका का ये एक बियरिश कैंडल बनी है। और नीचे जब प्राइसेस आई तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको विक नजर नहीं आएगी। जो विक नजर नहीं आ रही, दैट मीन्स कि इवन दो जब प्राइसेस नीचे आई तो देर वर नो बायर्स अवेलेबल कि वो उन पर प्राइसेस पे जो है वो चीजें बाय करते। तो ये जो ऊपर विक है ये नीचे वाली विक से बड़ी है, और यहाँ पे बॉडी भी रेड है। दैट मीन्स के डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, और स्मार्ट मनी ने जो है वो बहुत समझदारी से और एहतियात से जो है वो अपनी जो है पोजीशंस ऑफलोड की। ऑब्वियसली बनती भी थी, रेजिस्टेंस था, बहुत मुश्किल था कि यहाँ से ऊपर इंडेक्स जो है आज निकल जाता। अभी अगेन ये जो रेजिस्टेंस जोन है ये इंटेक्ट है, और इससे नीचे अगर देखें तो 1,65,800 की एक सपोर्ट है। ये इमीडिएट सपोर्ट सर्व करेगी, लेकिन अगर इंडेक्स जो है इसी किस्म के वॉल्यूम के साथ हमारे पास एक बियरिश कैंडल मजीद बनती है तो फिर हम जो है यहाँ पे कंसोलिडेशन होती हुई देखेंगे, जो हमने एरिया मार्क किया हुआ है वार, प्री वार पोस्ट वार का। तो ये मैं आपको जूम करके थोड़ा दिखाता भी हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे अगर आप देखें इंडेक्स की मूव, तो यहाँ पे एक ट्रेंड है। मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने करेक्शन ली, अगेन ऊपर गई। अब जब नीचे मार्केट आई है तो कोई ट्रेंड नहीं बना, ये ब्लैक स्वान इवेंट है। और इसके बाद यहाँ पे मार्केट की जो मेन इंस्टीट्यूशनल लाइन है वो यहाँ पे है, 1,56,000 के करीब बनती है ये। तो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल लाइन है, और इंडेक्स ने जो है बड़ा ही एक हाइपर मूव बनाई है। अपनी इंस्टीट्यूशनल लाइन के ऑर्डर्स को जो है वो अभी तक नहीं लिया, जिसकी वजह से ये एक आप देखें ना, इसमें कोई भी समझदार आदमी जो है वो क्या करेगा, ये कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है, आई एम सॉरी, आई एम नॉट सेइंग कि जिन्होंने कोई बाइंग की है यहाँ पे दे आर नॉट वाइज इनफ, दे मस्ट हैव सम रीजंस टू बाय, बट स्टिल यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है। जब तक ट्रेंड नहीं है तो व्हाट यू नीड टू डू इज मेक द क्विक प्रॉफिट्स, डोंट लीव द मनी ऑन द टेबल, एंड प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट डे। अब देखें, वॉल्यूम्स इंप्रूव, जब भी वॉल्यूम इंक्रीज हो और प्राइस डिक्रीज हो, इसका मतलब ये होता है कि मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन होना स्टार्ट हो गया है। इंडेक्स जो है उसने यहाँ पे 1,00,000 जो आपका 56,000 का लेवल है बड़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना ली है, लेकिन प्राइसेस यहाँ पे कंसोलिडेट हो सकती हैं। तो हाइपर मूव्स से बचने की कोशिश करें, अपनी ट्रेड्स जो है वो स्पेसिफिक प्लान करके जाएं मार्केट में, ताकि आपको जो है वो प्राइसेस डिसीव ना कर सकें। मोमेंटम स्टॉक्स की अगर बात करें, जिनमें आज हाईएस्ट मोमेंटम था, तो उसमें आपके पास जो है वो साजगार इंजीनियरिंग आ जाता है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। उसके बाद आपके पास जो है वो ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड असेंबलर्स से लोड्स लिमिटेड है। अच्छा मूव इसने आज बनाया, आपका इसमें बहुत जो है वो वॉल्यूम भी आया और प्राइस का गेन भी आया, दैट इज अ गुड थिंग। पाक इलेक्ट्रॉन है, अगेन ऊपर जो है वो सेलिंग आई है बड़े वॉल्यूम के साथ। देन वी हैव डीजी खान सीमर्ट, इसमें भी सेलिंग आई है, ऑल्दो प्राइसेस जो है वो लास्ट ट्रेडिंग सेशन से ऊपर गई। उसके बाद हमारे पास गनी ग्लोबल होल्डिंग्स है। देन बैंकिंग सेक्टर से हमारे पास बैंक ऑफ पंजाब है। स्टील सेक्टर या इंजीनियरिंग की अगर बात करें तो अमरेली स्टील है, इसमें भी वीक ऊपर नजर आ रही है, सेलिंग प्रेशर शो हो रहा है। देन वी हैव फौजी फर्टिलाइजर कंपनी, अगेन वीक है, प्राइसेस पिछले सेशन से इंप्रूव हुई बट सेलिंग प्रेशर विजिबल है। इसके बाद प्रेमा है, प्रेमा ने अच्छी वॉल्यूम बैक जो है वो मूव बनाई है, 10% से अपर लॉक हुआ।
देन वी हैव गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड, इसमें भी सेलिंग आई, सस्टेन नहीं कर सकी प्राइस मूव। और देन वी हैव आईजीआई होल्डिंग्स, आपका बहुत अच्छा इसमें मोमेंटम आया, ये इंश्योरेंस सेक्टर से है। देन वी हैव टीएसबीएल, आपकी जो है वो बड़े वॉल्यूम्स के साथ जो है वो बीरिश कैंडल बनी है, आल्दो प्राइसेस ने गेन लिया था, बट अगेन दिस रिमेन्स अ बीरिश कैंडल। उसके बाद आपके पास ओजीडीसी है, प्राइसेस लास्ट सेशन से इंप्रूव हुई 1.5%, लेकिन बीरिश कैंडल के साथ। देन वी हैव स्वी सदर्न गैस, एक बुलिश कैंडल बनी है, वॉल्यूम्स थोड़े से डिक्रीज हुए हैं लास्ट सेशन से, बट एक बुलिश कैंडल बनी है। उसके बाद हमारे पास सेंचुरी पेपर इन बोर्ड मिल्स लिमिटेड है, एक अच्छी बुलिश कैंडल बनाई है। देन वी हैव फेरोसन लेबोरेटरीज, एक अच्छी प्राइस मूव इसने दिखाई, वॉल्यूम्स बैड प्राइस मूव थी और बुलिश कैंडल बनी। देन वी हैव द हब पावर कंपनी, इसने भी एक अच्छा मोमेंटम दिखाया पिछले कुछ दिनों से, और एक बड़ी अच्छी सपोर्ट है इसकी 191-92 के पास, वहां से जो है इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इसे मिल रही है। देन वी हैव सिनर्जी को, आपका रिफाइनरी सेक्टर से, और लास्ट में टेक्नोलॉजी से हमारे पास टीपीएल ट्रैकर है। टीपीएल ट्रैकर के बाद एक और जो है वो बोनस शेयर है आपके लिए पीआईसीटी। पीआईसीटी जो है ये बेनिफिशियरी है आपका जो करंट वॉर की सिचुएशन चल रही है उस पे। इसने लो लगाया है 24.44 का, अगर आप इसका ऑल टाइम हाई देखें तो दैट इज समवेयर अराउंड रीसेंट रैली अगर देखें तो 53 से वापस आया हुआ है, तो तकरीबन 52-53 का इसका बनता है रीसेंट ऑल टाइम हाई। तो ये यहाँ से वापस आया है और ये वॉर का बेनिफिशियरी है बेसिकली। ये कंपनी जो है वो कंटेनर्स वगैरह की जो है वो हैंडलिंग करती है आपकी पोर्ट्स पे, तो दे आर बेसिकली द बेनिफिशियरीज ऑफ द वॉर। और ये बॉटम आउट यहाँ होगी कहीं 24 से दोबारा रैली बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दीज आर सम पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज। ये कुछ चार्ट्स हैं जिनको आप जो है वो बिगनर सीरीज में जो चीजें अवेलेबल है उनके साथ जो है वो मिला के अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल डेफिनेटली रीच आउट टू सम कंक्लूजन्स कि कहाँ आपको ट्रेड्स प्लान करनी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको लगता है कि ये इस कंटेंट ने आपके लिए कोई वैल्यू जनरेट की है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड feel free to share this content with your fellow traders and investors. Again, thank you so much for listening and have a good day.